सबको राधे राधे। और सुबह के 8:30 हो रहे हैं और आप लोग ट्रैक्टर लेने जाते जैसे इसमें सीज़न चल रहा है, कोई जॉन डियर ले रहा है, कोई महिंद्रा ले रहा है, कोई आइसर ले रहा है और कोई पावर सोनालिका ले रहा है। तो आप लोग हर कंपनी में जाकर, जैसे सोनालिका हो गया, पावर ट्रैक हो गया, आइसर हो गया और महिंद्रा हो गया, आप लोग हर एजेंसी में जाकर पता किया करो। और दलाल के पीछे अपना जाए, मतलब दलाल जो कहते हैं ना कि हम दिला देंगे टिकट, ये दिलाएंगे, उनसे उनको आपको घाटा ही रहता है, ये चीज़ आ जाता है। और ये है हर एजेंसी में आप पता किया करो, जैसे सोनालिका हो गया और पावर ट्रैक हो गया, कुबोटा हो गया, कहीं भी ज़रूरी नहीं कि आप कहीं भी जा पता कर सकते हो, ये चीज़ है। सबको राधे राधे। आज हम आज हम इन दो ट्रैक्टर ऐसे बारे में बात करेंगे, मतलब आइसर 557 है और दूसरा है न्यू हॉलैंड 5630। आज हम इन दोनों ट्रैक्टर के बारे में कंपेरिजन करेंगे। अगर मार्केट में देखा जाए तो आइसर थोड़ा पावरफुल ट्रैक्टर है, मतलब इसकी खींचने में ताकत पूरा। आज इन दोनों ट्रैक्टर के कंपेरिजन करेंगे, मतलब जैसे आइसर हो गया, न्यू हॉलैंड हो गया, आज इन दोनों ट्रैक्टर के बारे में कंपेरिजन करेंगे। अगर कोई किसान लेना चाहे तो कौन सा ट्रैक्टर ले, आइसर बेहतर है या न्यू हॉलैंड बेहतर है, ये चीज़ कंपेरिजन करेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं आइसर से। सिंगल बोनट के साथ आता है, एयर क्लीनर हो गया, साइलेंसर हो गया, साइड गियर के साथ आता है, सीट आप आगे पीछे कर सकते हैं, एडजस्टेबल है और 90 kg का वेट एक्स्ट्रा लग रहता है आइसर में। आगे साइड फ़िलहाल इसमें नहीं लगा है, मतलब लग के आता है। और सिंगल बोनट है। लाइट थोड़ा पुरानी तरह है, अपडेट करना चाहिए था आइसर को, ये चीज़ है। 2025 आ गया लेकिन अपडेट नहीं हुआ। और बॉस के 3 सिलेंडर के साथ आता है, मीटर भी सिंपल मीटर के साथ आता है। और यही हम बात करें न्यू हॉलैंड, तो न्यू हॉलैंड है जो सॉरी आइसर है 57 HP का है। अगर हम बात करें न्यू हॉलैंड तो ये जो न्यू हॉलैंड है सिंगल बोनट के साथ आता है, साइड गियर के साथ आता है, सीट आप आगे पीछे कर सकते हैं, एडजस्टेबल है। थोड़ा इसमें साइड इंडिकेटर LED लाइट के साथ आता है। अगर हम बात करें न्यू हॉलैंड में सॉरी आइसर में, तो आइसर में सिंपल लाइट, साइड इंडिकेटर सिंपल लाइट के साथ आता है। और इसमें 1.5 कुंटल का वज़न, 1.5 कुंटल का वज़न आगे, और दोनों साइड में 70 kg 35 kg के अलग से वेट लगे रहते हैं। लेकिन अगर हम बात करें आइसर में, तो आइसर में ऐसा कुछ नहीं है ना, आगे सिर्फ 90 kg का वेट अलग से लगा रहता है। लेकिन अगर पीछे बात की जाए तो इसमें वेट नहीं लगा रहता, ये फ़ायदा रहता है। और साइड गेट के साथ आता है न्यू हॉलैंड। और थोड़ा इसमें ये है कि बम्पर भी लग के आता है, ये चीज़ है। थोड़ा न्यू हॉलैंड अपडेट है, एयर क्लीनर इसके अंदर है, CIDI के साथ आता है, CIDI और टर्बो के साथ आता है न्यू हॉलैंड, थोड़ा ये है। और जो आइसर है तो इनलाइन पंप के साथ आता है और बॉस के 3 सिलेंडर के साथ आता है, ये चीज़ है। CIDI नहीं आ रहा ना टर्बो आ रहा है। अगर कोई किसान लेना चाहे तो टर्बो लग सकती है, ये चीज़ है, फ़र्क रहता है। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम टायर साइज से। तो न्यू हॉलैंड के दोनों 4x4 में आते हैं, न्यू हॉलैंड में 4x4 में आता है और आइसर भी 4x4 में आता है। और टायर साइज़ की बात की जाए तो न्यू हॉलैंड के है 12.5-24 के हैं। अगर हम बात करें आइसर में तो 9.5-24 के हैं। टायर साइज़ के मामले में देखा जाए तो दोनों में सेम है। टायर साइज़ की बात की जाए तो न्यू हॉलैंड के हैं 12.4-24 के हैं। अगर हम बात करें आइसर के तो 9.5-24 के, मतलब फ्रंट टायर थोड़ा आइसर के छोटे हैं
और पिछले टायर हैं 18/4/30 के हैं। अगर हम बात करें आइसर में तो 16/9/28 के। टायर साइज के मामले में देखा जाए तो थोड़ा न्यू हिलैंड है 75 HP का है और आइसर है 57 HP का। और टायर साइज के मामले में थोड़ा देखा जाए तो छोटे हैं। बॉस के 3 सिलेंडर, न्यू हिलैंड है बॉस के 4 सिलेंडर के साथ आता है। अगर हम बात करें आइसर में तो बॉस के 3 सिलेंडर के साथ आता है। और HP कैटेगरी देखा जाए तो न्यू हिलैंड की है 75 HP का। अगर हम बात करें आइसर में तो ये 57 HP का है। HP कैटेगरी देखा जाए तो न्यू हिलैंड का है 75 HP का। और इंजन सीसी मामले देखा जाए तो न्यू हिलैंड का है 3908 सीसी का है। अगर हम बात करें आइसर में तो 3300 सीसी। मतलब अगर देखा जाए इंजन सीसी मामले देखा जाए तो न्यू हिलैंड थोड़ा बेहतर है, ये चीज़ है। और इंजन रेडिएशन RPM देखा जाए तो न्यू हिलैंड का है 2300 RPM और आइसर में है 2000 RPM। एयर फिल्टर आता है वो एयर क्लीनर की तरह आता है। मतलब न्यू हिलैंड में एयर फिल्टर आता है वो एयर क्लीनर की तरह आता है। अगर हम बात करें आइसर में तो ड्राइव का एयर फिल्टर आता है। और डीजल टंकी मामले में देखा जाए तो न्यू हिलैंड में है 70 लीटर का। अगर हम बात करें आइसर में तो 60 लीटर, मतलब 10 लीटर थोड़ा आइसर में थोड़ा कम है और न्यू हिलैंड में थोड़ा 10 लीटर ज़्यादा है, ये चीज़ है। क्लच के हिसाब से देखा जाए तो दोनों में डबल क्लच आते हैं। आइसर में डबल क्लच साथ आता है और न्यू हिलैंड में डबल क्लच साथ आता है। और गियर के हिसाब से देखा जाए तो न्यू हिलैंड में 12 फॉरवर्ड 3 रिवर्स, टोटल इसमें 15 गियर है। अगर हम बात करें आइसर में तो 8 फॉरवर्ड 2 रिवर्स, टोटल इसमें 10 गियर है। शटल सेफ्टी गियर नहीं आ रहा है आइसर में। अगर हम बात करें न्यू हिलैंड में तो इसमें शटल सेफ्टी गियर के साथ आता है। और ब्रेक के हिसाब से देखा जाए तो ऑयल में डूबे मल्टी डिस्क ब्रेक दोनों में आते हैं। आइसर में ऑयल में डूबे मल्टी डिस्क ब्रेक और न्यू हिलैंड में ऑयल में डूबे मल्टी डिस्क ब्रेक के साथ आता है। RPM PTO देखा जाए तो 540 है न्यू हिलैंड में और आइसर में है 540 और दूसरा है 1944। 2 प्रकार की RPM PTO। थोड़ा RPM PTO न्यू हिलैंड में 2 प्रकार की PTO। अगर हम बात करें न्यू हिलैंड में तो इसमें 1 प्रकार की PTO है। और वजन के हिसाब से देखा जाए तो जो न्यू हिलैंड में है 2835 kg का है। अगर हम बात करें आइसर में तो 3380 kg। वजन के हिसाब से देखा जाए तो न्यू हिलैंड थोड़ा आइसर थोड़ा वजनी है। और व्हील बेस के मामले में देखा जाए तो व्हील बेस के मामले में देखा जाए तो न्यू हिलैंड में 2045 mm का। अगर हम बात करें आइसर में तो 2075 mm का है। व्हील बेस थोड़ा न्यू हिलैंड आइसर में थोड़ा ज़्यादा है। और लंबाई के मामले में देखा जाए तो 3780 mm का है। अगर हम बात करें आइसर में तो 3800 mm का। अगर लंबाई थोड़ा आइसर में ज़्यादा है। और चौड़ाई के मामले में देखा जाए तो न्यू हिलैंड में है 2000 mm का है। अगर हम बात करें आइसर में तो 1910 mm का। थोड़ा चौड़ाई में थोड़ा हल्का कम है, ये है। और ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में देखा जाए तो न्यू हिलैंड का है 435 mm का है। अगर हम बात करें आइसर में तो 400 mm का है। ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में देखा जाए तो न्यू हिलैंड 35 mm ज़्यादा है। और हाइड्रोलिक क्षमता के मामले में देखा जाए तो न्यू हिलैंड है 2200 kg। अगर हम बात करें आइसर में तो 2100 kg, थोड़ा 100 kg न्यू हिलैंड में ज़्यादा है। और टॉर्क के हिसाब से देखा जाए तो न्यू हिलैंड में है 338 mm का टॉर्क है। अगर हम बात करें आइसर में तो 200 mm का टॉर्क है। टॉर्क के हिसाब से देखा जाए तो न्यू हिलैंड थोड़ा बेहतर है। और PTO HP के मामले में देखा जाए तो PTO HP के मामले में देखा जाए तो न्यू हिलैंड में 69 HP का है। अगर हम बात करें आइसर में तो 42.5 HP का है। अगर PTO HP में देखा जाए न्यू हिलैंड थोड़ा बेहतर है। और अगर टॉर्क के हिसाब से देखा जाए तो न्यू हिलैंड बेहतर है।
अगर इंजन सीसी के मामले में देखा जाए तो न्यू हॉलैंड बेहतर है। और दोनों साइड गियर के साथ आते हैं। दोनों में आप रोटर वेटर, कल्टीवेटर और हेरो और भूसा बनाने वाली मशीन भी चला सकते हैं आप दोनों में आप गेहूं काटने वाली मशीन भी चला सकते हैं। दोनों में आप हेरो चला सकते हैं और दोनों में आप जेसीबी बनवा सकते हैं। थोड़ा स्पेस के मामले में देखा जाए तो आइसर थोड़ा बेहतर है। थोड़ा ये है कि गहराई ज़्यादा है न्यू हॉलैंड आइसर की। अगर हम बात करें न्यू हॉलैंड में तो इसमें 20 सेंटर में पाँव रखने के लिए स्पेस थोड़ा कम है, ये चीज़ है। बाकी ट्रैक्टर दोनों में साथ है। और ये है कि इसमें CIDI नहीं है। आइसर में CIDI के साथ नहीं आता। अगर हम न्यू हॉलैंड बात करें तो इसमें CIDI टर्बो के साथ आता है, ये चीज़ है। और इसमें मतलब CIDI कम सिंपल इनलाइन पंप के साथ आता है। अगर कोई किसान सोचे कि इसमें आइसर में टर्बो लगवाना चाहे तो लग जाएगी, ऐसा नहीं लग पाएगी, लग जाएगी। थोड़ा ये है कि न्यू हॉलैंड में टर्बो CIDI के साथ आता है। अगर हम बात करें आइसर में तो आइसर में न टर्बो आ रही न CIDI, फ्यूल पंप आता है, इनलाइन पंप के साथ आता है, ये चीज़ है। बॉस के 3 सिलेंडर के साथ आता है। जितनी आपको ताकत है उतनी अपने हिसाब से उसमें वो करता है, ताकत देता है न्यू आइसर, ये चीज़ है। और थोड़ा ये है कि इसमें सेंसर नहीं है आइसर में। अगर हम बात करें न्यू हॉलैंड में तो इसमें सेंसर जो 12 ट्रैक्टर है। अगर कोई दिक्कत आती है तो इसमें आपको बिना लैपटॉप के आप चला नहीं सकते, मतलब बन ही नहीं सकता। अगर हम बात करें आइसर में तो आइसर में सिर्फ सेंसर, मतलब सेंसर नाम की कोई चीज़ नहीं इसमें। ये प्रॉफिट है। अगर कोई दिक्कत हुई तो इसमें आपको बिना लैपटॉप के आप इसमें काम करवा सकते, मतलब इसमें दिक्कत नहीं आएगी, ये चीज़ है। थोड़ा टायर साइज थोड़ा छोटा है। न्यू हॉलैंड है 75 HP का और आइसर है 57 HP का। ये थोड़ा HP कैटेगरी देखा जाए तो न्यू हॉलैंड की थोड़ा ज़्यादा है, ये चीज़ है। और अगर कोई किसान सोचे कि इसमें टर्बो लग जाए आइसर में तो टर्बो आप अपने हिसाब से लगवा सकते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं लग सकती, लग जाएगी। आइसर में भी लग जाएगी और न्यू हॉलैंड में भी लग जाएगी, ये चीज़ है। थोड़ा न्यू हॉलैंड में है, देखने में अच्छा लग रहा है। और साइड इंडिकेटर LED लाइट के साथ आता है, जो बड़ी वाली लाइट आगे वाली लाइट रहती है, इसमें LED लाइट के साथ आता है। और प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो जो आइसर है तो 10.5 लाख, 10.5 या 9.5 ऐसा कुछ। और अगर हम बात करें न्यू हॉलैंड में तो 13.5 या 14 लाख रुपए। थोड़ा ये 75 HP का है, इसकी वजह से इसका रेट बढ़ रहा है। और यही हम बात करें आइसर में तो आइसर 57 HP का है और ये थोड़ा प्राइस भी इसका कम है, ये चीज़ है। अगर कोई किसान लेना चाहे तो मतलब जिसका कम बजट हो तो आइसर ले सकता है, ये चीज़ है। और अगर कोई किसान सोचे सब्सिडी पता करते रहे, हर स्टेट की अलग अलग प्राइस रहती है। जैसे यूपी की अलग हो गई, मध्य प्रदेश की अलग हो गई, इलाहाबाद की अलग हो गई, बिहार की अलग हो गई, नेपाल राजस्थान की अलग हो गई। हर स्टेट की अलग अलग प्राइस रहती है, ये चीज़ है। और सब्सिडी सब तक पता है, मतलब हर स्टेट में पता करें सब्सिडी मिलती है तो इसमें आपको 50% आप देंगे और 50% सरकार देगी, ये चीज़ है रहती है। जैसे पंजाब में सब्सिडी मिलती है, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, यहाँ सब्सिडी मिलती रहती है। लेकिन अपने MP हो गया, इलाहाबाद हो गया, UP हो गया, बिहार हो गया, यहाँ सब्सिडी नहीं मिलती। अगर इंजन सीसी में देखा जाए तो बॉस के न्यू हॉलैंड में बॉस के 4 सिलेंडर के साथ आता है। अगर हम बात करें आइसर में तो बॉस के 3 सिलेंडर के साथ आता है। इंजन सीसी में देखा जाए तो 3908 सीसी का है। अगर हम बात करें आइसर में तो 3300 सीसी का है। और इंजन रेडिएशन RPM देखा जाए तो 2300 RPM है। अगर हम बात करें आइसर में तो 3300 RPM है, 2000 RPM, ये चीज़ है। और डीजल टंकी थोड़ा न्यू हॉलैंड में
10 लीटर ज़्यादा है, 70 लीटर की है, और आइसर में 60 लीटर की है। क्लच के गियर के हिसाब से देखा जाए तो 12 फॉरवर्ड 3 रिवर्स, टोटल इसमें 15 गियर है। आइसर में है 8 फॉरवर्ड 2 रिवर्स, टोटल इसमें 10 गियर है। थोड़ा न्यू हॉलैंड में शटल शिफ्ट गियर के साथ आता है, ये चीज़ है। और आरपीएम पीटीओ देखा जाए तो दोनों में न्यू हॉलैंड में 544 एक प्रकार की पीटीओ, अगर हम बात करें आइसर में तो 540 और 1944 दो प्रकार की पीटीओ। और वजन के हिसाब से देखा जाए तो आइसर थोड़ा वजनी है, 3380 केजी का है, और व्हील बेस के मामले में देखा जाए तो 2045 mm का है। अगर हम बात करें आइसर में तो 2075 mm का है। थोड़ा आइसर वजनी है व्हील बेस। और लंबाई के मामले में देखा जाए तो न्यू हॉलैंड है 3780 mm का। अगर हम बात करें आइसर तो 38 mm का है। और चौड़ाई के मामले में देखा जाए तो 2000 mm का है न्यू हॉलैंड। अगर हम बात करें आइसर में तो 1910 mm का है। और ग्राउंड क्लियरेंस मामले में देखा जाए तो न्यू हॉलैंड का है 435 mm का। अगर हम बात करें आइसर में तो 435 mm, थोड़ा न्यू हॉलैंड में ज़्यादा है। और हाइड्रोलिक क्षमता के मामले में देखा जाए तो न्यू हॉलैंड है 2200 kg। अगर हम बात करें आइसर में तो 2100 kg है। और अगर टॉर्क के हिसाब से देखा जाए तो न्यू हॉलैंड का है 338 mm का टॉर्क है। अगर हम बात करें आइसर में तो 200 mm का टॉर्क है। टॉर्क के हिसाब से देखा जाए तो न्यू हॉलैंड थोड़ा बेहतर है। और पीटीओ एचपी के मामले में देखा जाए तो 69 HP का न्यू हॉलैंड है। अगर हम बात करें आइसर में तो 42.5 HP का है। पीटीओ एचपी देखा जाए तो न्यू हॉलैंड की थोड़ा ज़्यादा है, और टॉर्क भी थोड़ा ज़्यादा है। और इंजन सीसी के मामले में देखा जाए तो इंजन न्यू हॉलैंड का ज़्यादा बेहतर है, ये चीज़ है। आइसर भी ज़्यादा है, थोड़ा वजन है आइसर। वजनी के हिसाब से देखा जाए तो आइसर भी ठीक है, न्यू हॉलैंड अपने हिसाब से आपको मतलब आपको कितने रेट कितने आपको रेट के हिसाब से आपके काम के हिसाब से आपको लेना चाहिए। अब सोचे कोई कंपटीशन करे कि कौन ट्रैक्टर ज़्यादा बेहतर है, तो ये आपके हिसाब से आपको इसमें टर्बो लगवा सकते हैं, इसकी ताकत बढ़वा सकते हैं आइसर की, ये चीज़ है। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो ये वीडियो बनी है इसके माध्यम से मैं आपको समझा रहा है कि आपको कौन सा ट्रैक्टर लेना चाहिए था, ये पूरी इन्फॉर्मेशन है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें, और वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।